कभी सोचा है कि एक जीनियस का दिमाग मतलब असल में काम कैसे करता है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम समझेंगे कि बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली होना आखिर होता क्या है। और यकीन मानिए, ये उन सभी कहानियों और क्लीशे से बहुत बहुत अलग है जो हम सुनते आए हैं। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही जीनियस शब्द सुनते हैं, दिमाग में क्या आता है? शायद बिखरे हुए बाल, मोटा सा चश्मा और कोई ऐसा इंसान जो सोशली थोड़ा अजीब हो, है ना? पर सच कहूं तो ये तस्वीर ना ज्यादातर अधूरी और गलत होती है। हकीकत तो ये है कि एक प्रतिभाशाली दिमाग सिर्फ तेज सोचने वाली मशीन नहीं है। ये सोचने और महसूस करने के तरीकों का एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स और सच कहूं तो फैसिनेटिंग मिक्स है। इसे आप सिर्फ नंबरों में नहीं बांध सकते। और पता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ये जो खास लक्षण हैं, ये दुनिया की सिर्फ 5% आबादी में ही मिलते हैं। सिर्फ 5%। और ये चीजें अक्सर बहुत छोटी उम्र में ही दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो सवाल ये है कि आखिर इस दिमाग के अंदर मतलब अंडर द हुड चल क्या रहा है। चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और उस प्रोसेसिंग पावर को समझने की कोशिश करते हैं जो इस खास तरह की सोच को बनाती है। इसकी नींव में ना 4 खास बातें हैं। पहली, जानकारी को बिजली की तेजी से एब्जॉर्ब कर लेना। दूसरी, ऐसी चीजों के बीच कनेक्शन देख लेना जो बिल्कुल अलग थलग लगती हैं, मतलब जो शायद किसी और को नजर भी ना आए। और तीसरी, जबरदस्त याददाश्त। और चौथी, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है एक कभी ना खत्म होने वाली जिज्ञासा। हर चीज के पीछे का क्यों जानने की एक ऐसी भूख जो कभी मिटती ही नहीं। और देखिए, ये जिज्ञासा सिर्फ फैक्ट्स इकट्ठा करने के बारे में नहीं है। नहीं, ये चीजों को बिल्कुल एकदम फंडामेंटल लेवल पर समझने की एक गहरी जरूरत है। ये कुछ ऐसा है जैसे मान लीजिए रात के 2 बजे हैं और अचानक दिमाग में आया कि भाई एक सबमरीन काम कैसे करती है, और बस अगले 4 घंटे उसी पर रिसर्च करते करते निकल गए। कुछ वैसा ही। हाँ, अब आईक्यू स्कोर की बात कर लेते हैं। ये एक पैमाना जरूर है, 130 से ऊपर गिफ्टेड, 140 से ऊपर जीनियस, लेकिन ये पूरी कहानी बिल्कुल नहीं बताता। असल में आईक्यू टेस्ट आपकी लॉजिकल सोच तो माप सकते हैं, पर क्रिएटिविटी का क्या? आपकी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग का क्या? ये सारी जरूरी चीजें अक्सर छूट जाती हैं। ओके, तो अब आते हैं एक ऐसे पहलू पर जो उस अजीब जीनियस वाली इमेज को ना पूरी तरह से तोड़ के रख देता है। और ये पहलू शायद थोड़ा हैरान भी कर दे। हम अक्सर सोचते हैं कि जीनियस लोग सामाजिक और भावनात्मक रूप से पिछड़े होते हैं, लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट है। कई प्रतिभाशाली लोगों में कमाल की इमोशनल इंटेलिजेंस और एम्पैथी होती है, मतलब अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने की एक असाधारण क्षमता। इस गहरी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग को समझाने के लिए एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं ओवर एक्साइटेबिलिटीज। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि उनके दिमाग और शरीर के जो सेंसेस हैं ना, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। वो दुनिया को कहीं ज़्यादा इंटेंसिटी से महसूस करते हैं। और ये लाइन, दुनिया बस ज़्यादा शोर करती है, इस एहसास को बिल्कुल सही पकड़ती है। ये सिर्फ दिमाग ही नहीं, बल्कि एक फिजिकल और इमोशनल इंटेंसिटी है। ऐसा लगता है जैसे हर आवाज, हर रंग, हर एहसास थोड़ा ज्यादा लाउड है, थोड़ा ज्यादा तेज है। इसी इमोशनल डेप्थ की वजह से उनमें न्याय की भावना बहुत मजबूत होती है। दुनिया में कुछ गलत होता देख वो बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हैं। उनका ह्यूमर भी अलग होता है। उन्हें पंज और सटायर जैसे कॉम्प्लेक्स जोक्स पसंद आते हैं, क्योंकि उनका दिमाग एक साथ कई मतलब निकाल सकता है। और हाँ, वो अक्सर मुश्किल से मुश्किल आइडियाज को भी बड़े आसान शब्दों में समझा सकते हैं। लेकिन इस अनोखे ऑपरेटिंग सिस्टम का एक दूसरा पहलू भी है। यह हमेशा आसान नहीं होता। इसकी अपनी चुनौतियां हैं। तो देखिए, ये जो असाधारण काबिलियत है ना, ये एक दो-धारी तलवार की तरह हो सकती है। जैसे कि एनालिसिस पैरालिसिस, मतलब किसी चीज के बारे में इतना ज्यादा सोच लेना, इतने सारे एंगल निकाल लेना कि आखिर में कोई फैसला ही ना कर पाना। या फिर इम्पोस्टर सिंड्रोम, ये एक लगातार बनी रहने वाली फीलिंग कि आप एक धोखेबाज हैं और जो भी कामयाबी मिली है वो बस किस्मत से मिल गई है। और फिर आता है अकेलापन। जरा सोचिए, जब आसपास कोई ऐसा ना हो जो दुनिया को उसी स्पीड और गहराई से देखता हो, जिसके साथ आपके आइडियाज या आपका ह्यूमर मैच करे, तो अकेला महसूस करना बहुत स्वाभाविक हो जाता है। और यहीं पे एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। ये जो ठप्पा लगा दिया जाता ना कि ये तो पैदाइशी जीनियस है, ये बहुत नुकसान करता है। सच तो ये है कि इन तेज दिमागों को भी फलने फूलने के लिए सही माहौल, सपोर्ट और एनकरेजमेंट की उतनी ही जरूरत होती है जितनी किसी और को। तो फिर इन सब बातों का निचोड़ क्या है?
इस पूरी तस्वीर को एक साथ कैसे देखें? आखिर में बात यह है कि प्रतिभाशाली होना कोई सुपीरियर होने का लेबल नहीं है। नहीं, ये दुनिया को अनुभव करने का एक बिल्कुल अलग तरीका है। एक ऐसा तरीका जिसमें अपनी अनोखी खुशियां भी हैं और अपने अनोखे बोझ भी। तो ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि क्या प्रतिभाशाली होना एक सुपर पावर है या फिर एक जिंदगी भर की जिम्मेदारी। ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचना जरूरी है।